प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और उम्मीद है आप सब ने इंग्लिश की जो आपको असेसमेंट मिली थी वो आपने ठीक की होगी। चलिए बेटा, पहले हम जो हमने एक्सरसाइज 1 मैंने आपको दी थी होमवर्क के लिए, पहले वो टैली कर लेते हैं हम। जैसे ये है, तो चेंज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, हमें यहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसमें हमने यहाँ इज़, एम, आर ये लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर क्लेवर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, यू आर क्लेवर, इट इज़ वार्म। ठीक है, तीसरा आएगा ही इज़ हेयर। चौथा है वी आर बोल्ड। हम प्रेजेंट में अभी कर रहे हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट चल रहा है हमारा। दे आर केयरलेस, शी इज़ क्लेवर, वी आर रेडी, यू आर रेकलेस, आई एम शाई, दे आर पोलाइट। फिर इनका क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे ही, यू आर केयरफुल का आएगा आर यू केयरफुल, इट इज़ वार्म का आएगा इज़ इट वार्म। तीसरा हमारा है ही इज़ हेयर, तो यहाँ पे आएगा इज़ ही हेयर। ठीक है, वी आर बोल्ड, आर वी बोल्ड, आर वी बोल्ड। इसी तरह ही सारे जाएंगे। फिर हमें नेगेटिव में करना है इनको। नेगेटिव में जैसे यू आर क्लेवर का नेगेटिव आ जाएगा यू आर नॉट क्लेवर। इट इज़ वार्म का नेगेटिव आएगा इट इज़ नॉट वार्म। तीसरा है ही इज़ हेयर का नेगेटिव आएगा ही इज़ नॉट हेयर। इसी तरह से ही चलता जाएगा। फिर हमने नेगेटिव क्वेश्चनिंग लेनी, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। तो यू आर क्लेवर का आ जाएगा आर यू नॉट क्लेवर। इट इज़ वार्म का आएगा इज़ इट नॉट वार्म। तीसरा है ही इज़ हेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़ ही नॉट हेयर। चौथा है वी आर बोल्ड, आर वी नॉट बोल्ड। ठीक है, ये आगे ऐसे ही करना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसको हमने क्वेश्चनिंग टैग लगाना है। जो हमारे क्वेश्चन जैसे यू आर केयरफुल, आरंट यू, इट इज़ वार्म, इजंट इट। तीसरा है ही इज़ हेयर, इज़ ही। चौथा है वी आर बोल्ड, आर वी या आरंट वी, आरंट वी आएगा एक्चुअली। यहाँ पे आ जाएगा ये ही इज़ हेयर का आ जाएगा ही इज़ हेयर, इजंट ही, इजंट ही। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा वी आर बोल्ड, आरंट वी। फिफ्थ है हमारा दे आर क्लेवर, दे आर क्लेवर, आरंट दे। अब मैं आपको 9th वाला बताती हूँ, आई एम शाई, आई एम शाई। तो इसका क्या आ जाएगा, इसमें दो आएंगे, या तो आएगा एम आई नॉट या आरंट आई, आरंट आई। ठीक है, चलिए अब हम पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं हमारा, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है। हमने परसों पढ़ा था इसका पार्ट 2 तक, जब प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरिंडा को एक छड़ी से, एक छोटी स्टिक से, पतली स्टिक से जो है टच करते हैं, जो कि जादुई छड़ी होती है, और वो सो जाती है। और जब नेक्स्ट सीन में क्या होता है, नेक्स्ट सीन में कम माई एरियल कम सेड प्रॉस्पेरो वीविंग हिज मैजिक वैंड, एरियल अपीयर्ड। अब वो अपनी जादू छड़ी को घुमाता है और एरियल को बुलाता है, एरियल आ जाओ, मेरे प्यारे एरियल आ जाओ। तो क्या हो जाता है, हियर आई एम मास्टर ही सेड। तो एरियल कहता है मैं आ गया हूँ, मैं आपके सामने हूँ मेरे मालिक। आई एम रेडी टू गो वेयर एवर यू आस्क मी टू गो एंड टू डू वट एवर यू वॉन्ट। मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ तुम मुझे भेजोगे, और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझसे करवाओगे या जो तुम मुझसे कहोगे करने के लिए। हैव यू परफॉर्म द टास्क आई गिव यू। अब ये
पहली लाइन जो है ये कौन बोलता है, एरियल बोलता है। दूसरी लाइन बोलता है प्रॉस्पेरो, कहता है क्या तुमने वो काम कर दिया जो मैंने तुम्हें करने के लिए दिया था। अब एरियल कह रहा है यस मास्टर, आई हैव डन एवरीथिंग जस्ट एज यू कमांडेड मी। हाँ मेरे मालिक, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे तुमने मुझे हुक्म दिया था। आई अटैक्ड द शिप विद स्टॉर्म, फायर एंड थंडर। मैंने उस जहाज़ पे, समुद्री जहाज़ पे तूफ़ान, आग और बिजली से हमला किया। टिल द सेलर्स गेव अप इन डिस्पेयर। तब तक हमला करता रहा जब तक कि जो सेलर्स थे उन्होंने सारे बचने की उम्मीद छोड़ दी। नॉट ए सिंगल पर्सन इन द शिप केप्ट हिज हेड। कोई भी ऐसा इस जहाज़ में नहीं रहा जो होश में रहा, जो कुछ कर सका, जिसने कुछ सोचने की कोशिश की या हिम्मत की। द किंग्स सन फर्डिनेंड लेफ्ट इनटू द सी। जो ये राजा है, इसका बेटा, अब ये राजा कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। राजा का बेटा जो फर्डिनेंड है उसने समुद्र में छलांग लगाई है। नाउ ही इज सिटिंग सैडली इन ए कॉर्नर ऑफ द आइलैंड थिंकिंग दैट हिज फादर इज ड्राउंड। और वो अब इस आइलैंड के तट पर कोने पर बैठा हुआ है और बड़े गमगीन माहौल में बैठा हुआ है, बिल्कुल उदास है। ये सोच कर कि उसका जो फादर है, किंग जो है, वो डूब गया है। मीनवाइल इन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड द किंग योर ब्रदर एंड द अदर्स आर लुकिंग फॉर फर्डिनेंड। और दूसरी इसी दौरान इस आइलैंड के दूसरी साइड में बादशाह, जो कि आपका भाई है, उसका नाम क्या होता है, एंटोनियो। ठीक है, उसका नाम एंटोनियो होता है। एंटोनियो जो है और उसके जो बाकी साथी हैं वो इस फर्डिनेंड को यानी अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। हु दे फेयर इज ड्राउंड। जिनको ये शक है कि ये फर्डिनेंड जो है वो डूब गया है। एज फॉर द शिप आई हैव ब्रॉट इट सेफली टू द हार्बर। और जहाँ तक शिप की, जहाज़ की बात है, उसको मैंने बिल्कुल सेफली, बिल्कुल हिफाजत के साथ हार्बर यानी इस समुद्र के किनारे पर या इस आइलैंड के किनारे पर लाया है। यू हैव परफॉर्म्ड योर टास्क परफेक्टली सेड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो कहता है तुमने अपना काम बहुत खूबी से निभाया है। नाउ वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑन आवर हैंड्स। द टाइम बिटवीन नाउ एंड इवनिंग इज़ प्रेशियस फॉर बोथ ऑफ अस। तुमने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है, प्रॉस्पेरो ने कहा। अब हमें एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। इस वक्त से लेकर शाम तक जो ये टाइम है ये हमारे लिए बहुत कीमती है। मोर वर्क सर। अब ये एरियल पूछता है मोर वर्क यानी मुझे और काम करना पड़ेगा। लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस यू गेव मी, नेमली टू गिव मी माई फ्रीडम। मैं आपको याद दिला दूँ कि आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे छोड़ोगे, मुझे आज़ाद करोगे। वॉट सेड प्रॉस्पेरो एंग्रीली। प्रॉस्पेरो ने गुस्से से कहा क्या कह रहे हो। हाउ डेयर यू आस्क फॉर फ्रीडम बिफोर द टाइम इज़ आउट। तुम फ्रीडम की बात यानी आज़ाद छोड़ने की बात मुझसे कैसे कह सकते हो तब तक, जब तक कि तुम मेरा सारा काम नहीं करोगे, जब तक वो वक्त नहीं आएगा। वेयर वुड यू बी बट फॉर मी, हैव आई टू रिमाइंड यू हाउ आई रिलीज्ड यू फ्रॉम द पाइन ट्री। वेयर वुड यू बी बट फॉर मी। क्या तुम्हें याद है तुम कहाँ थे या तुम कहाँ होते अगर मैं नहीं, यानी यहाँ पे ये आधी से आधा सेंटेंस है और उसके बाद में कहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हें उस पेड़ से आज़ाद किया था। यानी तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम कहाँ होते अगर मैंने तुम्हें उस पाइन ट्री से आज़ाद नहीं किया होता। तो एकदम से एरियल को फिर याद आ जाता है और वो क्या कहता है, आई एम सॉरी मास्टर, आई विल ओबे यू विलिंगली सेड एरियल। एरियल को फिर अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। गुड सेड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो ने कहा बहुत अच्छा। आफ्टर 2 days आई विल सेट यू फ्री, मीन वाइल कैरी आउट योर टास्क विद ए गुड हार्ट। ठीक है, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तब तक मेरा काम वैसे ही करते रहो और खुशी से करते रहो। देन प्रॉस्पेरो टोल्ड हिम व्हाट ही शुड डू एंड वेंट अवे एरियल हैप्पीली to the place where Ferdinand sat weeping over his father's death। और प्रॉस्पेरो ने जो है उससे कहा कि उसे क्या करना है और जो एरियल है वो खुशी खुशी वहाँ गया जहाँ के फर्डिनेंड अपने पिता के गम में रो रहा था और बैठा हुआ था।
ये हमारा कंप्लीट हो गया आज। आज फिर इसके हम आज वर्ड मीनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ।